अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 का एक लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी सेवन वाइज मैन ऑफ बुनेर। बुनेर एक जगह का नाम है और वहाँ के 7 अक्लमंद या समझदार लोग। तो शुरू करते हैं। आसान सा लेसन है। लॉन्ग अगो इन अ फार ऑफ प्लेस कॉल्ड बुनेर देयर लिव्ड 7 वाइज मैन। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत दूर दराज इलाके में जिसका नाम बुनेर था, वहाँ 7 बड़े अक्लमंद लोग रहते थे, ज़हीन लोग रहते थे। सम मे कॉल देम वाइज एंड सम मे नॉट। कुछ उनको अक्लमंद कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। यू कैन डिसाइड, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। वन फाइन डे दीज मैन डिसाइडेड टू लीव देयर वाइल्ड नेटिव लैंड टू सीक देयर फॉर्चून्स। एक अच्छा से बड़े अच्छे से दिन, किसी एक अच्छे से दिन यूँ कह लें, इन लोगों ने, इन आदमियों ने फैसला किया कि वो अपना जो उनका एक एक नेटिव लैंड यानी उनकी जो अपनी पुरानी ज़मीन थी जहाँ पे कि वो आबाद थे, उनकी अपनी जहाँ वो आबाद थे वो ज़मीन जो कि वाइल्ड भी थी। ठीक है, तो आबाई ऐसी ज़मीन जो कि वाइल्ड हो, यानी वहाँ कुछ ज़्यादा कोई ख़ास खेती बाड़ी नहीं हो रही थी। वहाँ पे ज़्यादातर जंगलात जंगलात से थे। तो वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कि ज़्यादा आसानी से ज़िंदगी की आज़ाइशें मिल सकें, जहाँ पे रह के कोई अच्छा सा कारोबार किया जा सके। तो ये 2-3 बातें इससे समझ लें। तो वाइल्ड नेटिव लैंड, थोड़ी जंगली सी वो आबाई जगह जहाँ पे कि वो रहते थे। तो उन्होंने उसको छोड़ा, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये जगह छोड़ते हैं और फॉर्च्यून्स की तलाश में निकलते हैं। सीख, तलाश में निकलना, और फॉर्च्यून्स कहते हैं रिचेज़, वो दौलत जो कि उनको मिल सकती हो अगर वो कोशिश करें। तो अपने किसी न किसी कामयाबियाँ, किसी न किसी तरह की दौलत हासिल करने के लिए वो वहाँ से निकलना चाहते थे। ठीक है, तो फॉर्चून जो है वो लक के ऊपर बेस्ड भी होता है, मेहनत पे ही बेस्ड होता है। तो हैप्पीनेस भी हो सकती है, दौलत भी हो सकती है, कोई अच्छी जगह भी हो सकती है। तो वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे कि देखते हैं कि भाई हमें क्या मिलता है। द मैन व फ्रेंड्स एंड दे हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये सब दोस्त थे, ये सारे आदमी, और उनका कोई तजर्बा नहीं था बाहर की दुनिया के बारे में। दे डिसाइडेड टू ट्रैवल इन अ ग्रुप। तो उन्होंने फैसला किया कि हम एक ग्रुप में मिलके ना साथ साथ जाएंगे। दे लेफ्ट देयर विलेज एट डॉन। उन्होंने फजर के वक्त अपने गांव से निकले एंड वॉकड साउथ, और फिर नीचे की तरफ निकले। ठीक है, तो नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ का रास्ता होता है। मैप में अगर देखें तो मैप में नीचे का रास्ता साउथ होता है। तो बिकॉज इट इज़ ईजियर गोइंग डाउन हिल्स देन अप। अच्छा, वो जो इलाका था वो था भी हिली, तो किसी पहाड़ी के इलाके में वो रहते थे। तो जो जंगल सा था वहाँ पे, तो वहाँ से वो साउथ इसलिए जाना चाहते थे कि साउथ पहाड़ी से नीचे था। तो अप जाना मुश्किल होता है, पहाड़ पे नीचे उतरना आसान होता है। तो उन्होंने नीचे जाने का इसलिए फैसला किया, साउथ जाने का इसलिए फैसला किया बिकॉज इट इज़ ईजियर गोइंग डाउन हिल, क्योंकि पहाड़ी से नीचे उतरना आसान होता है ऊपर जाने के मुकाबले में, देन अप। दे फॉलोड नैरो पाथ्स थ्रू द माउंटेन अंटिल दे केम टू वाइडर ट्रैक्स। तो उन्होंने जो छोटी छोटी पगडंडियाँ थी उन पे चलते चले गए, पहाड़ों में जो बनी हुई होती हैं, यहाँ तक कि वो चौड़े चौड़े रास्तों की तरफ आ गए, थोड़े खुले खुले रास्तों की तरफ। दे वॉकड फार एंड बाय इवनिंग दे वर टायर्ड। वो काफ़ी लंबा चले और शाम तक वो काफ़ी थक गए थे। दे सेट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट। तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए आराम करने। आई होप वी आर ऑल हेयर। मुझे उम्मीद है हम सब यहाँ आ गए हैं, हम सभी यहाँ मौजूद हैं। सेट द फर्स्ट वाइज मैन, पहले ज़हीन आदमी ने कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द अदर्स सो द वाइज मैन कंटिन्यूड। बाकियों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो उस समझदार आदमी ने बात जारी रखी। इफ़ समवन इज मिसिंग प्लीज़ पुट अप योर हैंड। अगर आप में से कोई नहीं पहुंच सका यहाँ तक तो ज़रा अपना हाथ उठा दीजिए, शाबाश। लो भैया, समझ में आ गई ना कि कितने ज़हीन लोग थे। अब समझ में आ गई कहानी। नो हैंड्स वेंट अप, किसी का हाथ नहीं ऊपर उठा। सो द फर्स्ट वाइज मैन वॉज क्वाइट श्योर नो वन वॉज मिसिंग। तो पहला जो वाइज मैन था वो काफ़ी यकीन था कि कोई मिसिंग नहीं है। द सेकेंड वाइज मैन वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस एंड स्टूड अप। तो दूसरा वाइज मैन था, वो इस बारे में कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था, तो वो खड़ा हो गया। लेट्स काउंट, चलो गिन लेते हैं, टू सी फियर ऑल हेयर, कि हम ये देख सकें कि हम सब आ गए हैं या नहीं आए। ही सेड एंड बिगैन टू पॉइंट टू द अदर्स। उसने कहा और फिर दूसरों की तरफ इशारा करके गिनना शुरू किया। एंड काउंट,
एंड और गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6। जब वो दूसरों को गिनेगा, अपने आप को नहीं गिनेगा तो चाहिए बनेंगे ना भाई। द वाइज मैन फॉरगॉट टू काउंट हिमसेल्फ, तो वो अक्लमंद आदमी अपने आप को गिनना भूल गया। एंड ही नाउ लुक्ड वेरी सरप्राइज, वो बड़ा हैरान दिख रहा था। देयर इज वन ऑफ अस, हम में से एक ऐसा है, मिसिंग, जो कि नहीं मौजूद यहाँ पे, खो गया है कहीं। वी आर नॉट 7, वी आर ओनली 6, हम 7 नहीं, हम तो सिर्फ 6 हैं। नॉनसेंस, व्हाट रॉट, सेड द अदर्स, ये क्या फजूल बात कर दी तुमने, बिल्कुल बेकार की बात है। बाकी लोग चिल्लाए, या बाकी लोगों ने चिल्ला के कहा। Then all of them got to their feet and began counting with uplifted forefingers. फिर वो सब के सब खड़े हो गए, उन्होंने गिनना शुरू कर दिया अपनी उठी हुई उंगलियों से। But they each forgot to count themselves. लेकिन उनमें से हर एक अपने आप को गिनना भूल जाता। The wise men of Bunair became fearful. तो जो अक्लमंद लोग थे बुनेर के, वो बड़े खौफजदा से हो गए। What has happened to one of our number? Wailed one. एक ने बड़े रोती हुई आवाज़ में कहा कि हम में से एक साथी के साथ क्या हो गया। One of our number, हम में से एक साथी के साथ। Who's missing? लेकिन वो है कौन जो कि मिस हो गया है हमसे, जो खो गया है। Ask another, एक और ने पूछा। Where have you gone to? और तुम कहाँ चले गए हो, एक तीसरे ने चिल्ला के कहा। They looked up into the trees, crawled behind rocks and searched all over. उन्होंने दरख्तों के पीछे देखा, पत्थरों के पीछे वो रेंग रेंग के गए मुश्किलों से, और हर जगह तलाश कर लिया। Then they looked in the streams and among the fields of crops. फिर उन्होंने झरनों में देख लिया, उन्होंने पूरी फसलों के अंदर जाके देख लिया, घुस के कहीं फसलों के अंदर कोई छुपा बैठा हो। पर देयर वाज नो साइन ऑफ देयर मिसिंग कॉमरेड। कॉमरेड यहाँ पे कहेंगे दोस्त को, साथी को। वैसे तो आमतौर पे जंग के साथियों को कॉमरेड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमरेड आप खाली साथियों के तौर पर भी लेंगे। तो उनको अपने खोए हुए साथी का कोई सुराग ना मिला। इन अ वाइड ओपन पास्चर द वाइज मैन मेट अ शेफर्ड। तो एक खुले से चरागाह में इन अक्लमंद लोगों को की मुलाकात हुई एक शेफर्ड के साथ, यानी एक गडरिए के साथ, जो जानवरों को चराता है ना। द मैन वर ऑल लुकिंग मिजरेबल, ये लोग बहुत बुरे हाल में दिख रहे थे। द शेफर्ड नोटिस देयर मिजरी, तो उस शेफर्ड ने महसूस किया कि बेचारे कुछ तकलीफ़ परेशानी में है। एंड ग्रीटेड देम पोलाइटली, और उनका इस्तकबाल किया बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही महज़ब अंदाज में। माई फ्रेंड सेड ही, वेयर हैव यू स्प्रंग, तुम लोग कहाँ से, स्प्रंग फ्रॉम, कहाँ से निकल के आ गए हो। वैसे स्प्रिंगिंग कहते हैं ना, कोई चीज़ अचानक से उग आए, तो कहाँ से उगाए हो, मतलब अचानक से आ गए यहाँ पे, कहाँ से आ गए हो तुम लोग। वाई आर यू इन सच लो स्पिरिट्स, और स्पिरिट कहते हैं इंसान की जज्बात को, रूह को, अंदरूनी कैफियत को। तो तुम इतने डल से क्यों लग रहे हो, तुम्हारे जज्बात इतने डिम क्यों हैं, इतने उदास से क्यों लग रहे हो। लो स्पिरिट्स कहेंगे उदास से क्यों लग रहे हो। वी आर फ्रॉम बुनेर, हम लोग बुनेर से ताल्लुक़ रखते हैं। रिप्लाइड वन ऑफ द वाइज मैन, एक समझदार आदमी ने कहा। वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर ग्रुप, और हमारा एक साथी खो गया। आंसर द सेकंड, तो दूसरे ने जवाब दिया। देयर वर 7 ऑफ अस, नाउ वी आर ओनली 6, हम 7 थे लेकिन अब हम 6 हैं। रिप्लाइड द थर्ड, तीसरे ने जवाब दिया। अलास अलास अलास, हाय 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 हाय, क्राइड द फोर्थ, चौथे ने कहा, चौथा रोने लगा बल्कि। फिफ्थ एंड सिक्स, क्राइड द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, चौथा पांचवा छठा रोने लगे। हैव यू सीन एनी वन ऑफ अस इन दिस प्लेस, क्या तुमने हमें से किसी को देखा इस जगह पे। आज द सेवन, सातवें ने पूछा। शेफर्ड लुक्ड एस्टोनिश्ड, वो गडरिया बड़ा हैरान दिख रहा था। बट 7 यू आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग तो साथ ही हो, ही सेड, मेरे दोस्तों तुम तो साथ हो। आई फाउंड योर लॉस्ट कंपेनियन, सी, और मैंने तो तुम्हारा खोया हुआ साथी तलाश कर लिया, देखो। द शेफर्ड प्लेस्ड हिज हैंड ऑन ईच मैन्स शोल्डर एंड काउंटेड अलाउड, शेफर्ड ने, उस गडरिये ने हर एक के कंधे पे हाथ रखा और ऊंची आवाज़ में गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्राइड द वाइज मैन एट लास्ट, तो वो जो समझदार लोग थे, वो आखिरकार उन्होंने चिल्ला के कहा, अरे वाह, थैंक यू डियर शेफर्ड, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गडरिये। यू हैव इंडीड फाउंड अवर मिसिंग ब्रदर, तुमने हमारा जो खोया हुआ भाई था उसको हमसे मिला दिया। वी मस्ट रिपे योर काइंडनेस, अब हमें तुम्हारी मेहरबानी का जवाब देना पड़ेगा। यू हैव हेल्प्ड अस, सो वी इंसिस्ट ऑन वर्किंग फॉर यू फॉर अ होल मंथ विदाउट पे, तुमने हमारी मदद की, अब हम बहुत इसरार करते हैं इस बात पे कि हम तुम्हारे पास काम करेंगे पूरे 1 महीने के लिए बगैर किसी पैसे के। The shepherd tried to hide his amusement, but he was overjoyed with good fortune. शेफर्ड ने, जो गडरिया था, उसने
कोशिश की कि वो अपनी जो जो अम्यूज़मेंट है, जो वो कुछ हैरान सा हो रहा है उनकी अजीबो-गरीब बातें सुन के। अच्छा, अम्यूज़मेंट हैरान होने को कहते हैं और अम्यूज़मेंट ज़रा मज़ा उठाने को भी कहते हैं। तफरीह आ रही थी उसको बहुत, इनकी बातें सुन के हँसी भी आ रही थी। तो हैरत और हंसी का मिली-जुली कैफियत थी, उसको छुपाने की कोशिश की उसने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही खुश था अपने इस खुशकिस्मती की वजह से। खुशकिस्मती हुई ना कि 7 मुफ्त में मुलाजिम हाथ आ गए। दैट्स काइंड, आई कैन डू विद हेल्प, आपकी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा, मैं वाकई कुछ मदद अगर मुझे मिले तो मुझे फ़ायदा होगा। प्लीज़ कम विद मी, आप मेरे साथ आइए बराए मेहरबानी। The shepherd walked along the path through his hut and the 7 wise men followed. शेफर अपने रास्ते पे, अपने हट के रास्ते पे चलता हुआ चला गया। अपनी जो झोंपड़ी थी और वो 7 बंदों ने उसका पीछे पीछे उसके चलते चले गए। They soon reached the shepherd's small hut. जल्दी वो शेफर्ड के यानी गदरजी के छोटे से जो झोंपड़ी थी वहाँ तक पहुँच गए। The shepherd introduced them to his very old mother. शेफर्ड ने उनका तारुफ करवाया अपनी बूढ़ी माँ से। He found them a place to stay in a large shed. तो एक बड़ा सा शेड था, कोई झुग्गी सी समझ लें। तो उसने वो ढूंढ लिया उनके लिए, उसको मिल गया या उसके पास पहले ही मौजूद था, तो उनको उसने दिखाया तो कि ये जगह है जहाँ पे कि तुम लोग रुकोगे। एंड लकीली फॉर देम दे ऑल हैड सम फूड लेफ्ट ओवर फॉर देयर इवनिंग मील। और इनके लिए बड़ी लकी बात थी, खुशकिस्मत वो ये कि उनके पास कुछ खाना बचा हुआ था इस शाम को खाने के लिए। इन द मॉर्निंग द शेफर्ड सेड टू वन ऑफ द वाइज मैन। सुबह को उस गडेरिये ने एक अक्लमंद आदमी से कहा, यू कैन स्टे हेयर टुडे एंड टेक केयर ऑफ़ माई ओल्ड मदर। तुम यहाँ रुक जाना और मेरी माँ का और बुरी माँ का ख्याल रखना। ही सेड टू अनदर, यू कैन टेक माई गुड्स टू दोज हिल्स नियर बाय एंड ग्रेज देम। तुम जो मेरी बकरियाँ ले जाओ करीब जो पहाड़ियाँ हैं इनमें, और उनको चरा लो, यानी बकरियाँ वहाँ चारा वारा खा लें खुद से। स्टे विद देम एंड वॉच ओवर देम केयरफुली स्पेशली इन द इवनिंग। उनके साथ रहना, उनको बड़ा एहतियात से देखना, ख्याल रखना उनका बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे शाम के वक्त। टू द अदर 5 wise men द शेफर्ड सेड। बाकी 5 जो अक्लमंद आदमी थे उनसे शेफर्ड ने कहा, आई विल हैव वर्क फॉर यू टुमारो। मैं तुम्हारे लिए कल काम निकाल के रखूँगा। टुडे यू कैन रेस्ट, आज आप आराम कर सकते हो। आई हैव सम बिजनेस इन द टाउन, आई विल बी बैक लेटर। मुझे कुछ काम है टाउन में, कस्बे में, तो मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊँगा। आई विल बी बैक लेटर। द मैन लुक्ड डिसअपॉइंटेड। वो जो लोग थे वो थोड़े से अफसरदा से दिखने लगे। दे साइड लाउडली, उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में ना ऐसे करके आवाज़ निकाली। एंड सेट डाउन इन द शेड, और वो अपने जो शेड था उसमें वापस जाके बैठ गए। द शेफर्ड सेट ऑफ फॉर द टाउन। और शेफर्ड जो है वो टाउन के लिए निकल पड़ा, कस्बे के लिए। द वाइज मैन इन चार्ज ऑफ द शेफर्ड्स मदर फाउंड ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वो समझदार आदमी जिसको के शेफर्ड की या गडरिए की अम्मा का ख्याल रखना था, उसको अंदाज़ा हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना है। द ओल्ड लेडी वॉज फीबल एंड क्रिपल। वो बूढ़ी औरत काफ़ी कमज़ोर भी थी और लंगड़ी लूली भी थी। द वाइज मैन हेल्प्ड हर टू अ कॉट इन अ शेडी पार्ट आउटसाइड द हाउस। तो उस समझदार आदमी ने उसकी मदद की और उसको ले जाके एक कुर्सी नुमा जगह पे बिठा दिया। कॉट कहेंगे झूले सी जगह थी। अब ज़ाहिर है जो शख्स लंगड़ा लूढ़ा सा हो, चल फिर ना सकता हो, तो उसको एक ऐसी कुर्सी नुमा सी होगी जो आरामदेह भी होगी और उसमें जाके उसको लिटा दिया जाएगा। इन अ शेडी पार्ट, एक सायेदार जगह पे घर के बाहर। द ओल्ड लेडी ले डाउन। तो वो बुरी औरत वहाँ लेट गई। वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, उसको काफ़ी आरामदेह हालत में थी। हाउएवर द वाइज मैन फाउंड दैट थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइज बिगेन टू ट्रबल द ओल्ड लेडी। लेकिन फिर वो समझदार आदमी जो था उसने देखा कि हज़ारों मक्खियाँ हैं, उन्होंने आके उस औरत को तंग करना शुरू कर दिया है। ही सैट बिसाइड द कॉट एंड वेव्ड हिज आर्म्स इन द एयर। वो उस कॉट के उस बिस्तर के बराबर में बैठ गया और उसने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया हवा में। बट द फ्लाइज केप्ट कमिंग, लेकिन मक्खियाँ आती ही रहीं। दी सैट ऑल ओवर द ओल्ड लेडी। वो पूरी उस बूढ़ी औरत के ऊपर बैठ गई। नो अमाउंट ऑफ वेविंग वुड कीप द फ्लाइज अवे। और कितना भी हाथ हिला लिया उसने, लेकिन वो मक्खियाँ दूर नहीं भाग रही थी। बट द वाइज मैन केप्ट एट दिस टास्क द होल मॉर्निंग। लेकिन पूरी सुबह ये अक्लमंद आदमी उस काम को करता रहा। वो ऐसे नहीं कहते हमारे बड़े बूढ़े, अक्लमंद को भी आंखें खोल के देखा करो, तो लग रहा है ऐसे वाले अक्लमंद हैं। बाय मिड डे द वाइज मैन वॉज टायर्ड एंड वेरी एंग्री विद द फ्लाइज। दोपहर के वक्त तक, तकरीबन 12 बजे कर, तो उस वक्त तक जो है वो समझदार आदमी जो था वो थक भी गया था और बहुत गुस्सा आ रहा था उसको मक्खियों पर। एट दिस टाइम द शेफर्ड रिटर्न फ्रॉम द टाउन। इस वक्त तक वो जो शेफर्ड था, गडरिया था, वो कस्बे से वापस आ गया।
एंड केम टू सी हिज ओल्ड मदर, और फिर वो आया अपनी माँ से मिलने. जस्ट देन द वाइज मैन सिटिंग बिसाइड द कॉट फेल्ट ही कुड स्टैंड द फ्लाइज नो लॉन्गर. और बिल्कुल ये वही वक्त, यही वो वक्त था कि जिस वक्त वो जो समझदार आदमी वो उस बिस्तर के बराबर में बैठा था, माँ के बिस्तर के बराबर में, उसको ये महसूस हुआ कि अब वो मक्खियों को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मजीद. ही पिक्ड अप अ लार्ज स्टोन एंड एम्ड इट एट द फ्लाइज सिटिंग ऑन द ओल्ड वुमन्स हेड. उसने एक पत्थर उठाया और निशाना बना के मारने के लिए निशाना बनाया एक पत्थर से, कि वो उन मक्खियों को जो कि उस बेचारी बूढ़ी औरत के सर पे बैठी हैं उनको मार दे. वैक डाउन केम द स्टोन ऑन द ओल्ड लेडीज हेड. और वैक की आवाज़ से, ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो पत्थर नीचे आया उस खातून के सर के ऊपर. एंड ही स्टम्बल आउट ऑफ द कॉट, और वो उस कॉट में से, उस बिस्तर पे से लुढ़क के बाहर निकल के गिर पड़ी. द शेफर्ड रैन टू हेल्प हिज मदर. तो वो शेफर्ड भाग के गया अपनी अम्मी की मदद करने. एंड वेल्ड इन डिस्पेयर, और जो है वो गम से जो है वो रोने लगा धाड़े मार मार के. अलास अलास, लुक व्हाट यू हैव डन टू माय मदर. अरे अरे अरे, हाय हाय हाय, देखो तुमने मेरी माँ के साथ क्या कर दिया. यू हैव नॉक्ड हर ऑफ द कॉट, तुमने उसको उसके बिस्तर से गिरा दिया. यू हैवंट किल्ड द फ्लाइज, यू हैव नियरली किल्ड हर. तुमने मक्खियाँ थोड़ी मारी, तुमने तो मेरी माँ को मार दिया तकरीबन. हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो. लकीली द ओल्ड लेडी वॉज नॉट हर्ट टू बैडली. खुशकिस्मती से वो बूढ़ी औरत उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था. द शेफर्ड ड्रेस्ड हर इंजर्ड हेड. शेफर्ड ने जो है वो उसके ज़ख्मी सर की मरहम पट्टी की. ड्रेसिंग का मतलब मरहम पट्टी करना. देन ही सेट डाउन विद हिज ओन हेड इन हिज हैंड. फिर उसके बाद बैठ गया अपना अपना ही सर अपने हाथों में पकड़ के. एंड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स ऑन हिज हील्स, और आगे पीछे हिलने लगा, अपनी एड़ियों पे बैठा, उकड़ू बैठा होगा गालिबन. मीनवाइल द सेकंड वाइज मैन ऑफ बुनेर वॉज अप इन द हिल. और इस दौरान जो दूसरा समझदार आदमी था बुनेर का, वो पहाड़ों पर था. ही हैड लेड द फ्लॉक ऑफ गोट्स ऑल ओवर द हिल. अब वो सब तरफ, पूरी पहाड़ियों पे हर तरफ जो है वो अपने बकरियों के रेवड़ को चरा रहा था यहाँ से वहाँ. एट मिड डे ही सेट डाउन टू रेस्ट एंड टू ईट हिज लंच. दोपहर के वक्त तकरीबन 12 बजे जो है वो बैठ गया और आराम करने के लिए अपना खाना खाने. द गोट रेस्टेड टू, और बकरियों ने भी आराम किया. दे ले बिसाइड हिम, और वो उसके पास आके भी लेट गई. एंड च्यूड द कार्ड. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कुड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे लुक्ड एट द वाइज मैन. तो बकरियों ने भी आराम किया और उसके पास आके लेट गई या बैठ गई, और उन्होंने जुगाली शुरू कर दी. च्यूड द कट का मतलब होता है, जो बकरे या गाय वगैरह होते हैं ना, ये जब खाना खाते हैं तो एक साथ काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं और वो उनकी एक जगह जाके स्टोर हो जाता है. फिर जब आराम से बैठे होते हैं तो खाना वापस उनके मुंह में आता है, फिर उस खाने को दोबारा से सही से चबाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं, तो इसको जुगाली करना कहते हैं. सो दे लुक्ड एट द वाइज मैन. वो समझदार आदमी को देख रहे थे. द वाइज मैन नोटिस दिस एंड बिगैन टू. उस समझदार आदमी ने इस बात को नोटिस किया, इस पर देखा कि ये क्या हो रहा है, और उसने वो हैरान होकर कुछ सोचने लगा. बिगैन टू वंडर, कुछ सोचना शुरू कर दिया उसने. वाई आर दे च्यूइंग लाइक मी, ये मेरी तरह क्यों चबा रही हैं. वाई आर दे स्टेयरिंग एट मी, ये मुझे क्यों देख रही हैं गौर गौर से. द वाइज मैन बिकेम एंग्री एंड स्टूड अप. वो समझदार आदमी को गुस्सा आ गया और वो खड़ा हो गया. सो ही शाउटेड एट द गोट्स, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, आई विल शो यू. तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, अभी बताता हूँ तुम लोगों को. ही पिक्ड अप हिज स्मॉल एक्स एंड रेज्ड इट अबव हिज हेड. उसने अपनी छोटी सी जो कुल्हाड़ी थी वो उठाई और उसको अपने सर के ऊपर बुलंद किया. एंड रश्ड एट द गोट्स, और भागा वो बकरियों की तरफ. दे सॉ हिम कमिंग एंड fearful फॉर देयर लाइव्स रैन दिस वे एंड दैट बिफोर हेडिंग फॉर होम. तो उन्होंने देखा इसको आते हुए, तो अपनी जान बचाने के लिए वो इधर से उधर भागी, वापस घर जाने से पहले पहले ये सब कुछ चल रहा था. द वाइज मैन रैन आफ्टर देम वेविंग हिज एक्स एंड शाउटिंग लाउडली. तो वो समझदार आदमी उनके पीछे पीछे भाग रहा था अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए और बहुत ज़ोरदार आवाज़ में चीखते चिल्लाते. द गोट्स रश्ड पास द शेफर्ड एंड टुक शेल्टर इन द शेड. और वो बकरियां जो हैं वो उस अपने गडरिए के पास से भागती हुई वापस अपने शेड में, जहाँ पे उनको बंद किया जाता है, वहाँ जाके उन्होंने अपना शेल्टर लिया, यानी अपने आप को महफूज किया. द वाइज मैन अराइव टू शाउटिंग एंड पैंटिंग. वो जो समझदार आदमी था वो भी पीछे से आया और चिल्लाता हुआ और हाँफता काँपता. पैंटिंग मतलब सांस फूला हुआ, हाँफ रहा काँप रहा था. वॉट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो, क्राइड द शेफर्ड. शेफर्ड ने चिल्ला के कहा. आर यू ट्राइंग टू किल माई गोट्स, क्या तुम मेरी बकरियों को मारना चाह रहे हो. ओ डियर, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस. अरे भाई, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो. ये जब कहते हैं ना व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये सिला मिल रहा है.
विद डिफ़िकल्टी द शेफर्ड स्टॉप्ड द वाइज मैन फ्रॉम किलिंग हिज गोट्स। बड़ी मुश्किल से जो है वो शेफर्ड ने रोका उस समझदार आदमी को कि उसकी बकरियों को ना मारो भाई, मेरी बकरियों को। दैट नाइट द शेफर्ड कुडंट स्लीप। उस रात को वो शेफर्ड सो ना पाया। ही वॉज वरीड दैट द वाइज मैन माइट बी व्हाट द वाइज मैन माइट बी डूइंग। वो परेशान था कि इस वक्त वो समझदार लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। बिफोर डॉन व्हेन द शेफर्ड वाज स्टिल टॉसिंग एंड टर्निंग, और सुबह फजर से पहले पहले, जबकि वो गडरिया अभी भी बिस्तर में इधर से उधर करवटें बदल रहा था। टॉसिंग एंड टर्निंग, करवटें बदल रहा था। ही फेल्ट अ टग ऑन हिज शर्ट। उसने महसूस किया कि उसकी कमीज को किसी ने खींचा है। तो द शेफर्ड sat up. Round his bed stood the five wise men who had not worked the day before. तो वो शेफर्ड उठ के बैठ गया। उसके चारों तरफ खड़े थे वो 5 समझदार आदमी जिन्होंने पिछले दिन काम नहीं किया था। वेक अप गुड शेफर्ड, उठ जाओ प्यारे अच्छे से गदरिए। इट्स नाउ आवर टर्न, अब हमारी बारी है। गिव अस सम वर्क टू डू टुडे, आज तुम हमें कोई काम दो करने के लिए। द शेफर्ड rubbed his eyes and although it was not cold he shivered. तो गडरिए ने अपनी आंखें मली और हालांकि अभी सर्दी नहीं हो रही थी लेकिन वो कब कांपा थोड़ा सा। नो 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 माई फ्रेंड्स ही सेड। ही उसने कहा नहीं 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 मेरे दोस्तों, यू हैव रिपेड मी विद फॉर द फेवर आई डिड। तुम लोगों ने जो मैंने तुम्हारे साथ मेहरबानी की थी उसका जवाब दे दिया है मुझे। प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह गो योर वे, खुदा के वास्ते आप अपने रास्ते पे जाओ। लेट मी सी यू नो मोर, अब मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। A short while later the seven wise men of Bonaire set off once more to seek their fortune in the world. तो कुछ वक्त के बाद वो सातों समझदार लोग बुनैर के फिर निकल खड़े हुए अपनी किस्मत आजमाने दुनिया में। तो ये जी छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जवाब बनाना सीखिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको सवालों के जवाब याद करके ना जाने पड़े, बल्कि चैप्टर आपने समझा हुआ हो उस चैप्टर को एक दफ़ा देखा और जवाब बना लिए। तो ज़ाहिर है जब आप खुद से जवाब अटैम्प्ट करेंगे बार बार तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बस करना ये होगा कि आप जवाब लिख के किसी से चेक करवाइए, टीचर से। अगर टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझे ही कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि आपके जवाब कैसे हैं अपने जवाब, लेकिन आपको पहले खुद लिखने पड़ेंगे। या इवन आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है जी। तो सवाल मैं आपको समझाता हूँ और जवाब आपने खुद लिखने हैं। वाई डिड द वाइज मैन थिंक वन ऑफ देयर नंबर वॉज मिसिंग। ऐसा क्यों महसूस हुआ उस समझदार लोगों को कि उनमें से एक गायब था। तो जवाब क्या लिखेंगे, द वाइज मैन थॉट। डिड की वजह से पास्ट टेंस हो जाएगा, सवाल के हिसाब से जवाब बनाया जाता है, तो थिंक से थॉट हो जाएगा। तो द वाइज मैन थॉट वन ऑफ देयर नंबर वॉज मिसिंग बिकॉज, और फिर आप जवाब लिखिएगा कि क्यों उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो उन्होंने गिना था, वो बेवकूफ़ थे, है ना, ये वाली बातें आएंगी। वाई वॉज द शेफर्ड एस्टॉनिश्ड, वो गडरिया इतना हैरान क्यों हो गया था। द शेफर्ड वॉज एस्टॉनिश्ड बिकॉज। अच्छा, कोई सवाल डायरेक्टली जवाब बिकॉज से मत शुरू किया करें, सवाल से के हिसाब से जवाब शुरू किया करें। तो द शेफर्ड वॉज एस्टॉनिश्ड बिकॉज, शेफर्ड इसलिए हैरान हो गया था क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये सब बहुत बेवकूफ़ हैं और वो सातवां आदमी तो उनके पास ही मौजूद है, वो उसको गिन भी नहीं पा रहे फिर भी। Why do you think the shepherd shivered at the sight of me remaining wise men when it was not cold? आपका क्या ख्याल है वो क्यों कपकपाया था उन वाइज मैन को देखकर जबकि सर्दी भी नहीं थी। तो the shepherd shivered at the sight of the remaining wise men because, फिर बिकॉज के बात करेंगे, आप क्या बताएंगे, क्योंकि उस वो ये सोच के कपकपा रहा था कि अगर मैंने इनको कोई काम अब मज़ीद कहा तो ये मेरे के साथ कितना और बुरा करेंगे और मेरी क्या क्या चीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे और मुझे किस किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे पता नहीं, तो अब मैं क्या करके इनसे छुटकारा हासिल करूं। वाई वर द वाइज मैन सेंट अवे, वो जो वाइज मैन था क्यों वापस भेज दिया गया या क्यों भेज दिया गया अपने पास से। वाइज मैन वर सेंट अवे बिकॉज, और फिर आप जवाब लिखिए, क्योंकि वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे थे और शेफर्ड को ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा नुकसान मुझे पहुँचा दें। In your opinion, what would be the best way to deal with the people who are not easy to deal with like the wise man? ऐसे लोग जिनके के साथ मामलात करना आसान नहीं हो, हर बात में गड़बड़ कर देते हो, कुछ ना कुछ गलत सलत होता रहता है उनके साथ। ऐसे लोगों से बात करने का, उनको समझाने का क्या तरीका होना चाहिए आपके ख़्याल से? तो ये जवाब तो आपने पूरा पूरा खुद ही बनाना है, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, बल्कि हर बच्चे का जवाब सही हो सकता है और अलग हो सकता है एक दूसरे से। कि आपको क्या लगता है कि
कुछ बेवकूफ़ से और इस तरह के मुश्किल से लोग जिनको कि समझाना मुश्किल होता है उनको समझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप जवाब कैसे लिखेंगे? इन माय ओपिनियन टू डील विद सच पीपल वी मस्ट। इस तरह से शुरू करेंगे और फिर मस्ट के बाद आप अपना बताएंगे कि भाई आपके ख्याल से क्या क्या करना चाहिए, उनको लिख के देना चाहिए या उनको बैठा के 4-5 दफ़ा समझाना चाहिए या उनको एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबल बना देना चाहिए या वॉट आपके पास क्या आइडिया है, देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है और फिर अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।